हरे कृष्णा, राधे राधे। तो 13 तारीख को है वरुथनी एकादशी और एकादशी की पूजन विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही छोटे रूप में। मैंने अपने दूसरे चैनल पे इसे कर दिया है, लेकिन फिर यहाँ पे भी किसी का कमेंट आया था तो मैंने सोचा यहाँ पे भी कर देती हूँ मैं अपलोड। थोड़ा छोटा मतलब छोटा वीडियो है ये, उसमें थोड़ा सा डबल है इसका और ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना दिया मैंने। सबसे पहले मैंने यहाँ पर उत्तर या पूर्व दिशा में हमें चौकी लगा लेनी है और फिर उसके बाद उस पे लाल या पीला कपड़ा हमें बिछा देना है। और एकादशी के दिन हमें चावल का यूज़ नहीं करना होता है पूजन में। तो जो हम आसन देंगे भगवान को वो तिल का देंगे। तो तिल, यहाँ पर तिल का आसन देके मैंने बाल गोपाल को और लड्डू गोपाल को और गणपति जी को विराजित कर दिया। गणपति जी को हमें हर पूजा में विराजित करना है, प्रथम पूजनीय होते हैं। उसके बाद मैंने दीपक को विराजित किया, मतलब दीपक को स्थापित किया है। तो उसमें भी हम जिसमें भी रखें या जहाँ भी, या तो हम इसकी तिल की ढेरी लगा के उसके ऊपर रख सकते हैं या किसी प्लेट में रख के उसमें तिल रख सकते हैं। मतलब चावल का नाम बार बार आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करके उसकी थोड़ी सी पूजा कर दी। तिल और फूल की पंखुड़ी इस तरह से डाल के हम दीपक का पूजन हमें ज़रूर करना है। फिर जो है सभी विग्रह को थोड़ा सा छींटा लगा के स्नान स्वरूप फिर कलेवा मैंने यहाँ पर अर्पित किया है। कलावा वस्त्र स्वरूप चढ़ा दिया है। उसके बाद हमें टीका चंदन करना है। तो भगवान को हमें चंदन और जो देवियाँ होती हैं उनको कुमकुम या हल्दी या मेहंदी लगानी चाहिए। फिर कुमकुम लगा के हम माता रानी को, और जैसे लक्ष्मी जी की अगर विग्रह है तो उनको लगा के फिर हम हमारे भी चूड़े पे लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को यहाँ पर मैंने चंदन लगा दिया, तिल लगा दिए, तिल अर्पित कर दिए हैं। और दशमी के नियम भी होते हैं। एकादशी से पहले एक दिन पहले हमें दशमी के नियम भी करने चाहिए। दशमी के दिन हमें जैसे जो है चावल नहीं खाने चाहिए। चावल, बैंगन, चने की दाल, मसूर की दाल और मांस, मदिरा, इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट सभी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी के नियम है। और इस व्रत में तो विशेष बुक में लिखा हुआ है कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है और किसी दूसरे के घर भोजन नहीं करना है। ये दशमी की 10 चीज़ों को छोड़ने के नियम बताए हुए हैं, जैसे चना, मसूर की दाल, इन चीज़ों को, बैंगन, मूली और इस तरह से। और जो वरुथनी एकादशी है ना, उस पे उसका जो फल है तो घोड़े से मतलब हाथी का दान घोड़े से ज़्यादा है, घोड़े का दान अन्न से ज़्यादा है, अन्न का दान तिल से ज़्यादा है, इस तरह से लिखा हुआ है पूरा। और कन्यादान का फल हमें इससे प्राप्त है। अन्नदान, कन्यादान का फल वरुथनी एकादशी से प्राप्त होता है। इसमें पानी वाले सीजन वाले फल जो है वो भगवान को हमें अर्पित करने हैं। मीठे में हमें बतासा और ड्राई फ्रूट्स में हम कोई भी पंचमेवा चढ़ा सकते हैं भगवान को, मिठाई चढ़ा सकते हैं। और नारियल, जैसे फल में नारियल, या अब इस समय पानी वाले फल हैं तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, ये चीज़ें सारी हमें चढ़ानी है। और एकादशी के दूसरे दिन हमें पारायण करना है। तो पारायण का जो समय है, जैसे 13 तारीख को एकादशी रहेगी तो 14 तारीख को पारायण करना होता है। तो पारायण का समय है सुबह 6:54 से 8:31 तक पारायण का समय रहेगा। तो चावल बना के भगवान के भोग लगा के चावल का हमें सेवन करना है इसमें। और द्वादशी के दिन हम पारायण कर सकते हैं। और अगर हमारे व्रत है तो चावल को हम पानी से निगल के और इस तरह से भी हम पारायण कर सकते हैं। चौकी को पारायण की पूजन वगैरह करने के बाद ही हमें दूसरे दिन उठाना है, अगर हम इस तरह से चौकी लगा के पूजा करते हैं तो। और इसमें पानी, जैसे पानी वाले फल का और जल का, इस तरह का दान, वैशाख मास की एकादशी है ये, तो इसमें जलदान, फलदान, अन्नदान, इन चीज़ों का विशेष महत्व है। तो आप इस तरह से दान भी कर सकते हैं। और तो हाथ में जल और पुष्प लेके व्रत का संकल्प नाम गोत्र बोल के लेना है। प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहा है और रात में जागरण करना है। तो इस तरह से आपके साथ मैंने पूजा की विधि शेयर की। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।